नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका धक्कड़ जानकारी चैनल पर पधारने के लिए। दोस्तों आपके लिए आज की जो वीडियो है 2 ही दिन बाकी हैं, आज का और कल का। हो सकता है आपकी डेट बढ़ाई जा सकती है, बट दोस्तों छात्रवृत्ति के लिए 10वीं पास अगर आप हैं और आपके अच्छे अंकों से आप पास हुए हैं, आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए 8 से 12 हज़ार रुपये के करीब मिलता है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप ये आवेदन सरल के माध्यम से कर सकते हैं, saralharyana.gov.in, और यहाँ पर आपको यहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने करना होता है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 4th नंबर पर है स्कीम सर्विसेज लिस्ट। आपने एक बार इस पर क्लिक कर देना है, KMS। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट इसको ओपन कर सकते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर आपने अम्बेडकर यहाँ पर लिख देना है दोस्तों, AMBAD अम्बेडकर। और यहाँ पर आपकी 2 सर्विसेज ओपन होती है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना और डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना। जो अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना है, हम आज उसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC एंड BC देख सकते हैं, और ये स्कीम नीचे वाली जो नवीनीकरण है ये मकानों की मुरम्मत के लिए है, लेकिन डिपार्टमेंट इसका सेम है। बट दोस्तों आपको इसका रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से 45 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, और इसकी समय सीमा है 60 दिन। स्कीम आप ऊपर देख सकते हैं 219 सर्विस नेम है, और सर्विस है 439, ये वाली है 439, और ऊपर वाली है अंबेडकर वाली 219। तो इस पर आपने ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार आप अगर कोई भी सरल की स्कीम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर है रिलेटेड डॉक्यूमेंट, नो रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको इस फॉर्म का कोई भी ऐसा फार्म नहीं है जो आपने प्रिंट आउट करके भरना है और किसी सरपंच वगैरह के सिग्नेचर करवाने हैं। अगर होता तो यहाँ पर रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आ जाता दोस्तों। अब है हिंदी डॉक्यूमेंट, यहाँ पर है डाउनलोड हिंदी डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। इतने में आप वीडियो को छोटा सा लाइक दे सकते हैं। देखिए अब PDF फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी कंडीशन मिल जाएगी, जो भी कंडीशन है सरल की, किस प्रकार अप्लाई करना है, किन के लिए ये फॉर्म होता है। देखिए अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में भी आप डाउनलोड कर सकते थे, हिंदी में कर लिया। पात्रता देख सकते हैं, हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग समाज, अन्य वर्ग से संबंधित होना चाहिए। यह मेरिट आधारित योजना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेरिट है तो आप 10वीं में आपको ज़रूर 8 से 12 हज़ार रुपया मिलेगा। यहाँ पर लाभ देख लीजिए, मैट्रिक अथवा 10+2 अथवा स्नातक कक्षाओं में विहित अंक प्राप्त करने वाले और उच्चतर कक्षाओं में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, टपरीवास एवं समाज के अन्य वर्गों के छात्रों को वर्गीकृत प्रोत्साहन रूप रुपये 8,000 प्रति वर्ष से 12,000 रुपया प्रति वर्ष उपलब्ध करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आ गया आवश्यक दस्तावेज।
परिवार पहचान पत्र तो आप सभी को पता है। देखिए, पहचान, नागरिक का सबूत, कोई एक, इनमें से कोई एक दोस्तों, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, चालक अनुज्ञप्ति, इनमें से कोई एक दोस्तों। तो यहाँ पर है आयु का सबूत, इनमें से भी कोई एक आपने देना है। जन्म प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों। उसके बाद है नंबर 3 पे निवास सबूत, पता सबूत, स्वामित्व सबूत, कोई एक आपके पास हो तो आप ये संलग्न करेंगे। यहाँ से आपको डिटेल्स मिल चुकी है। यहाँ पर आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये भी एड्रेस के रूप में आते हैं दोस्तों, जैसे कि निवास सबूत ऊपर लिखा हुआ है। इनमें से आप एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आ गया एक आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिएगी दोस्तों। और नंबर 5 पे 10वीं या +2 अन्य कक्षाओं के अंक तालिकाओं की प्रति, यानी कि आपकी 10वीं की मार्कशीट। नंबर 6 पे आपका पारिवारिक आय प्रमाण पत्र या फिर आपका BPL कार्ड। 8 नंबर पे है शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य से उच्च कक्षा में दाखिले बारे प्रमाण पत्र, वही जो आपने अगर 11th में दाखिला लिया है तो उसकी आप आई कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आपके पास स्लिप वगैरह होती है वो आप लगा सकते हैं। नंबर 9 पे है वर्तमान स्कूल का ID कार्ड की प्रति। ये आपका 8 और 9 दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। तो ये था कंप्लीट। अब हम चलते हैं सरल की वेबसाइट पर पीछे की तरफ, जहां से हम आए थे, और यहाँ से ही अब आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आपकी लॉगिन ID को डालेंगे। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कर लेते हैं, जो आपके लिए कुछ रह गई हैं दोस्तों। पहले हम यहाँ पर एक बार लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर अपने पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर अप्लाई फॉर सर्विसेज मिल जाता है। फिर उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सर्च बोर। यहाँ पर आप फिर से वही अंबेडकर लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक स्कीम देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो नवीनीकरण वाली स्कीम है वह 2 से 3 दिन ही हुए हैं, आपका यहाँ पर शो नहीं हो रही है। ऊपर 3 डॉट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये साइड में स्लैश हो जाता है, यानी कि बड़ा आपको दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो टोटल जानकारी थी, इंफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर जो छात्रवृत्ति है आपको पता चल चुकी है। बाकी यहाँ पर अब आपका फैमिली ID से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों। महत्वपूर्ण है बहुत आपके लिए कि आपका जैसे कि ईमेल ID हो गया, वो भी आपका फैमिली ID में मेंशन होना चाहिए। आपका खाता हो गया, वो भी आपका फैमिली ID में मेंशन होना चाहिए। यानी कि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के नाम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका ही खाता होगा, आपका वो सब कुछ होगा जो कि फैमिली ID के पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए। और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो 10वीं है वह आपकी वहाँ पर आपने करवाई होनी चाहिए। अगर आप पहले वहाँ पर 8वीं पास थे और आपने अभी 10वीं की है, तो पहले आप परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको 10th करवाएंगे, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, हम कह देते हैं। बाकी दोस्तों आपके लिए आपका छोटा भाई है, आपको फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे मेंबर हमारे वहाँ पर जुड़ चुके हैं। और दोस्तों टेलीग्राम का भी हम नीचे लिंक दे देंगे, वो भी आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर हम आपके लिए बहुत सारी बातें करते रहते हैं, और जो भी छोटी छोटी अपडेट होती है हम टेलीग्राम पर डालते रहते हैं। इसीलिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप
आई हैव फैमिली आईडी, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर डालेंगे आपका फैमिली आईडी संख्या। चलिए हम यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आप क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डिटेल्स डाटा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ऊपर रिकॉर्ड मैच हो चुका है। कहने का मतलब ये फैमिली आईडी कंप्लीटली वेरीफाइड है और आपकी इनकम भी दोस्तों वेरीफाई होनी चाहिए। हम आपको एक साइड में स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। इनकी इनकम वेरीफाई नहीं थी तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए फैमिली आईडी में वेरीफाइड इनकम हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से आप उस मेंबर को सिलेक्ट करेंगे जिसका आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर चला गया है। ग्रीन अक्षरों में यहाँ पर 4 डिजिट ऑफ लास्ट योर मोबाइल्स नंबर के दिखाए हुए हैं। वहाँ पर ओटीपी जाता है तो आपने नीचे यहाँ पर ओटीपी डाल देना है और क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपने ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई में आपकी पर्सनल डिटेल जो भी फैमिली आईडी में है वो सब उठा लेगा। कोई भी कुछ भी फिलअप नहीं करना होता है, खाली यहाँ पर कैटेगरी को आप डाल सकते हैं और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ कैंडिडेट की आपने लगानी है और सब कास्ट यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है जो भी आपकी सब कास्ट है। फ़ोटो का साइज़ आप ऊपर देख सकते हैं 200 KB से डाउन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर है आपका जो भी एड्रेस, उसको आप रूरल से हैं अर्बन से हैं वो आप डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस आपका क्या पड़ता है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन कर चुके हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स आपने यहाँ पर देनी है। आपने रूरल से की है या अर्बन से। उसके बाद 10th के बेस पर ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और अब आपने एडमिशन किस में लिया हुआ है, 11वीं क्लास में या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, वो आप अपनी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपने आपके इंस्टीट्यूट का नाम डालना है जिसमें आप स्टडी नाउ अभी कर रहे हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग वगैरह वो अपने आप उठा लेगा। रोल नंबर आपने यहाँ पर 10th का डाल देना है दोस्तों, जो भी आपकी 10वीं का रोल नंबर है। और मार्क्स परसेंटेज में आपने डालने हैं, कितने परसेंट आपके 10वीं में नंबर हैं वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देने हैं। इधर आपने यानी कि आपके प्राप्त अंक कितने हैं वो आपने डालने हैं। और ग्रेड पे आपका CGPA वगैरह है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा इसको नॉट अलाउड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आ जाती है आपकी बैंक डिटेल्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फैमिली आईडी से ही सब कुछ आपका उठाया जाएगा। हो सकता है आपका फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट ऐड ना हो तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन पहले आपको परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर ये यहाँ पर विजिट करने को बोलेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, ब्रांच नेम और आपका जो बैंक का नेम है वह डाल देंगे अच्छे से। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, वही आपने सेम डाल देना है 149381। और उसके बाद थोड़ी आप ऊपर एक बार यहाँ से डिटेल को चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम न आए, क्योंकि यहाँ से एडिट कर सकते हैं अदरवाइज़ आगे आप एडिट नहीं कर पाएंगे। नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेने के बाद
आपका आगे फॉर्म चल पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। यहाँ पर डिटेल चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी आप एक बार नज़र घुमा लेंगे ताकि कोई गलती न हो। अटैच एनेक्स्योर पर आपने क्लिक करना है। थोड़ी देर यहाँ पर भी प्रोसेसिंग लेता है। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट आपने एक एक करके लगा देना है और एक इकट्ठे की भी पीडीएफ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर तो अकेला ही मांगा गया है, जैसे कि सेकंड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट एंड सेकंड कॉपी ऑफ मार्कशीट, और उसके बाद है आपका इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद है आपका प्रूफ ऑफ स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप अपने नेक्स्ट क्लास का लगा सकते हैं। और नीचे आपका एक हरियाणा रेजिडेंट भी होता है। यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है देखिए, और यहाँ पर है आई बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पर लिखा हुआ है आई बटन 200 KB। यहाँ से आपको फॉर्मेट पता चल जाता है कि आपको पीडीएफ कितने में अपलोड करना है। 200 KB से नीचे सभी फाइलें हैं। एक बार हम यहाँ पर सब फाइल्स जो है अटैच कर देते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, इनकम सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो उसके स्थान पर आप जो आपका बीपीएल फैमिली है तो आप बीपीएल का सर्टिफिकेट, बीपीएल का प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, वो ही चल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए अगर आप के पास बीपीएल नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो एक बार हम यहाँ पर पूरे के पूरे दस्तावेज जो है एक बार लगा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पर वो आप लगाएंगे लास्ट सेकंड में। उसके बाद है सबसे लास्ट हरियाणा रेजिडेंट, तो आपका 200 KB से ये भी फॉर्मेट होता है, 200 KB से डाउन पीडीएफ। एक बार आई बटन पर क्लिक करके देखो, दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों प्रूफ ऑफ। यहाँ पर आपने पूरी की पूरी फाइल भी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट 500 KB रहता है, बाकी सब पे 200 KB। उसके बाद आपने सेव अनेक्चर कर देना है। सेव अनेक्चर करने के बाद आपका थोड़ी देर यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा तो आपका फॉर्म आगे बढ़ चुका है। अब वही डिटेल्स आपकी बिल्कुल सारी की सारी यहाँ पर उठा ली जाती है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अनेक्श्योर किए हैं लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर ब्लू कलर पर आप टिक मार्क करके चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या अपलोड किया है, अच्छे से हुआ है या नहीं। और आपका फॉर्मेट कोई भी हो 200 KB से डाउन होना चाहिए और स्कैनिंग अच्छी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके अच्छे तरीके से दिखाई देने चाहिए। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सबमिट जो सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको एक मेल प्राप्त होता है, एक आपको एसएमएस प्राप्त होता है। अगर आपकी फैमिली आईडी में आपकी ईमेल आईडी मेंशन है तो आपको मेल भी प्राप्त होगा और आपके फ़ोन पर भी आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा कि आपका सफलतापूर्वक जो है मेधावी छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई हो चुका है। कभी भी आपने ट्रैक करना है तो यहाँ पर है ट्रैक एप्लीकेशन अपील, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर ले सकते हैं। यहाँ से आप डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। SCBC हमारा डिपार्टमेंट था तो हम यहाँ पर SCBC नीचे सबसे लास्ट में देखिए SCBC आ गया। उसके बाद सर्विस नेम में आपको अम्बेडकर लिख देना है।
और आपकी 2 सर्विसेज हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर वाली आपने सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे आपने आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के चेक स्टेटस आपका कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो। अगर फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी आप कहीं पर अड़ चुके हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सवाल पूछना है पूछ लीजिए, आपका छोटा भाई आपकी फुल सपोर्ट करेगा, आपको हेल्पफुल करेंगे। और दोस्तों अब बारी आती है आपकी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और आपके छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड हमने इस चैनल को खड़ा किया है और आपके लिए बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं, जितनी भी सरल की हैं, जितनी भी ई दिशा की हैं, वो सब हमारे चैनल पर आने वाली हैं। नेक्स्ट टाइम में फ्यूचर में हम सब सर्विसेज, सब स्कीम, सब योजनाओं को अपने चैनल पर डालने वाले हैं। तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप हमारे 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो उन्हें कंप्लीट कर दीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों और कोई भी मन में कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर देना। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।